बिल्कुल ऐसे ही है जिस तरह आपने फरमाया कि आईपीएल ने पीएसएल को हाईजैक किया है और ये बात हकीकत है। देखें, एक आईपीएल एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है इस टाइम मार्केट में। पूरी है मीडिया ये कह रहा है कि भाई आईपीएल ने हाईजैक कर लिया है पीएसएल को, क्योंकि सेम डेट्स में हो रहा है। मीडिया तो ये कह रहा है। ये ऐसा अभी आईपीएल इंडिया में हो रही है, बार बार ये बात होती थी पहले कि पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो सेकंड बिगेस्ट लीग है आफ्टर द आईपीएल। अब आपको क्या लगता है कि आईपीएल हमसे कितना आगे निकल चुकी है और पीएसएल कितना पीछे रह चुकी है? क्योंकि माशाल्लाह आप कश्मीर प्रीमियर लीग के अंदर भी इन्वॉल्व थे, माशाल्लाह आप सिंध प्रीमियर लीग में भी थे, माशाल्लाह आप जो है वो सिंध जूनियर प्रीमियर लीग में भी थे और आगे भी बहुत सारी लीग्स हैं जो पाइपलाइन में कि जहां पे आपकी खिदमत से इस्तेफादा किया जाएगा। जी जी बिल्कुल। ये देखें, अब यही प्रॉब्लम होती है कि आईपीएल को तो आप बिल्कुल अलग कर देना। आप बिग बैश की लीग देख लें, आप कैरेबियन लीग देख लें, आप जितनी भी लंदन प्रीमियर लीग हो गई हैं, मगर आईपीएल एक ब्रांड बन चुका है बहुत ज़्यादा। और फिर जो हाई स्कोरिंग मैचेस हो रहे हैं, अगर आर्चर को देखें आपने कि कितनी पिटाई खाई है एज ए बॉलर, इंग्लैंड के फास्टेस्ट बॉलर हैं। पिछले आईपीएल का मैच अगर आप देखें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में 80 से ज़ायद रन दिए 4 ओवर में, अनबिलीवेबल। खबरें चल तो रही हैं, लेकिन इनको चाहिए ये कि इनको रेस्ट दें, जो बकिया बॉलर्स हैं उनको चांस दें जो डिजर्विंग है। ठीक है, उनके पास मल्टीनेशनल प्लेयर्स हैं, इंडिया के अपने प्लेयर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, तो लोग देखना पसंद करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे इसी तरह आईपीएल में जो प्लेयर इंडिया उसको सिलेक्ट कर लेता है, उसमें जो प्लेयर्स बाकी रह जाते हैं फिर पीएसएल उसको सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब इंडिया का आईपीएल देखता हूँ बड़े शौक से। मतलब सनराइजर्स हैदराबाद इस टाइम टॉप टीम है, मेरी फेवरेट जा रही है और बड़ा अच्छा स्कोर, हाईएस्ट स्कोर मेरा ख्याल है कि ये 286 की है। हाँ, 287 लास्ट टारगेट और वो भी उन्हीं का ही है। ठीक है, तो ठीक है, इट्स मीन देखा जाए कि अभी भी प्लेयर्स का ज्यादा कैसा है गुज़िश्ता बरस की जो पीएसएल अगर उसको जोड़ते हैं इसके साथ, तो क्या आपको लगता है कि मायार के एतबार से, या जैसे अजीज सवेरा ने जिक्र भी किया कि आईपीएल के साथ साथ भी है, तो प्लेयर्स की क्वालिटी को और जो ओवरऑल लीग की क्वालिटी है? देखें हाफिज साहब, जो किसी भी लीग की या किसी भी क्रिकेटिंग इवेंट की जो क्वालिटी होती है वो डिटरमिन की जाती है कि वहाँ पे किस मेयार के प्लेयर्स खेल रहे हैं। कम से कम इस पीएसएल में हमने देखा है कि क्योंकि आईपीएल के साथ हो रही है और नॉर्मल विंडो में नहीं हो रही, तो आपके पास ऑस्ट्रेलियन और कीवी प्लेयर्स काफ़ी अवेलेबल हो गए हैं। और आप देखें हर टीम के अंदर लो, ये भी मेरी गलती है। मतलब अब एक बड़ा प्लेयर आया था पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर, केन विलियमसन, और ये रूमर्स अब जो है ट्रेंड कर रहे हैं कि केन विलियमसन साहब जो है वो इंडिया पहुंच चुके हैं आईपीएल की कमेंट्री के लिए। मतलब पाकिस्तान सुपर लीग के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है। पहले यहाँ पर जो है वो अपने वो कौन बॉश है, कौन है साला, कॉर्बिन बॉश, वो साला छोड़ के गया है। उसके बाद अभी केन विलियमसन छोड़ के जा रहा है। और कल परसों खबर आ रही थी कि डेविड वार्नर ने भी यहाँ पर मुआहिदा कर लिया कमेंट्री का, वो भी आईपीएल में जा रहे हैं कमेंट्री करने के लिए। तो जितने प्लेयर अनसोल्ड थे यार, ये तो पहले तो हम लोग खुश हो गए कि चलो ठीक है कोई प्लेयर तो अनसोल्ड गया, आईपीएल ने हमारे ऊपर दया दिखाई, हमारे ऊपर रहम दिखाया, कोई एक दो बड़े खिलाड़ी छोड़ दिए और जो यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में आकर खेलेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन अब आईपीएल वालों ने एक ना एक मिनिमम एक कीवी प्लेयर तो है ही है। तो इस वजह से मेरे ख्याल से, और एक जो सबसे ज्यादा पीएसएल को चैलेंज आता था पिछले 3-4 साल में, हमने देखा जब ऐसे-20 शुरू हो गया, आईएल T20 शुरू हो गया कि प्लेयर की अवेलेबिलिटी पार्शियल हुआ करती थी टीम्स के लिए। अब उस तरह से वो इशू भी नहीं है। तो कम से कम ये है कि जो टीम्स हैं उनको अपनी मार्केटिंग करते हुए वो प्लेयर्स को मार्केट कर सकते हैं, पीसीबी उन प्लेयर्स को मार्केट कर सकता है। जहाँ तक क्वालिटी की बात है, देखें क्वालिटी मेरे ख्याल से पहले के इवेंट से ज़रा बेहतर होगी, क्योंकि आप देखें इस दफ़ा जो प्लेयर्स आ रहे हैं वो कदरे बेहतर हैं जो हमने पिछले 1-2 रुझान आईपीएल की तरफ है। बाकी जो हमारे बॉलर्स हैं उनको जो है दूसरे बॉलर्स को चांस देना चाहिए। ठीक है, वही हमारे पास बॉलर्स हैं, हमारे बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। आईपीएल इज अ ब्रांड, उसको कंपेयर हम पीएसएल के साथ कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है पीएसएल में बहुत ज्यादा लैग्स हैं हमारी। आपने आज आके एक चैंपियन ट्रॉफी करवाई है, उसमें भी आप लोग सबसे पहले बाहर से हमें टीम्स के लिए क्रिकेटर को सिलेक्ट करना पड़ रहा है, उनकी रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। इसके मुकाबले आप देखिए आईपीएल में क्रिकेटर खुद कोशिश करते हैं कि हमें लिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है, वो खुद ऑक्शन में आते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। गलत है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। जो प्लेयर हैं हमारे वो खुद जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आईपीएल को कोई जरूरत नहीं। आईपीएल को कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, आप हम लोगों के पास अगर एक प्लेयर, अगर अल्लाह ना करे अगर वो इंजर्ड हो जाता है तो हमें उसकी रिप्लेसमेंट नहीं मिलती। हम अगर हमारा ओपनर इंजर्ड हो गया ना तो हम वन डाउन वाले को कहेंगे कि तुम है कि आईपीएल को लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं। प्लेयर्स की बात की जा रही है ओवरसीज की। पीएसएल में आपको आ जाके कोई बहुत ज्यादा यूनिक चीज नहीं नजर आती, कोई नए कंपैरिजंस नजर नहीं आते, कुछ नए चैलेंजेस नजर नहीं आते, जिसकी वजह से लोग एक वो समझ लेंगे वो भेड़ चाल में गुस्से में और वही चीजों को कर रहे हैं। ना पीएसएल की कोई मैनेजमेंट है, ना पीएसएल को कोई सीरियस लिया हुआ है। हालांकि
इंडिया की प्रीमियर लीग इस टाइम इंडिया की वर्ल्ड सुपर वन ब्रांड बन चुका है क्रिकेट का, ठीक है। भारत जो है वो अपनी औकात पे उतर आया। हमेशा की तरह जब जब पाकिस्तान जो है वो तरक्की करने जाता है, इंडिया बीच में रोड़े अटकाना शुरू हो जाता है, चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो। बात की जाए क्रिकेट की, तो जनाब क्रिकेट में जो आईपीएल को टक्कर देने वाली लीग है ना, वो कोई बिग बैश लीग नहीं है, वो कोई बीपीएल लीग नहीं है, वो कोई लंका प्रीमियर लीग नहीं, वो वाहिद दुनिया की लीग है जिसका नाम है पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग, जिसका सीजन 10 इस वक्त जारी है। और उधर आईपीएल का मेरे ख्याल 18वां सीजन इस वक्त चल रहा है और 22 मार्च से जिसका आगाज हुआ है। पीएसएल का 11 अप्रैल से मार्च आगाज होना है, ठीक है। अब सूरत हाल ये चल रही है, मैं आपको बताता हूं कि इंडिया जो है, आईपीएल के जो लोग हैं, अब उन्होंने क्या किया कि आईपीएल की ऑक्शन होगी पीएसएल से पहले, ठीक है। ये जरा ये सिनेरियो समझिएगा कि इंडिया कितनी चालाकी से गेम डालता है कि पाकिस्तान को हर हद तक, हर मुमकिन हद तक जो है नुकसान पहुंचाया जा सके। मैं आपको बताता हूं कि उन्होंने किया क्या। आईपीएल की ऑक्शन होगी पहले, उन्होंने क्या किया कि मेन जो नाम थे, जिसमें डेविड वार्नर था, केन विलियमसन था, न्यूजीलैंड की। जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। आईपीएल ने क्यों आयोजन किया है? जो प्लेयर हैं वो खुद जा रहे हैं। ओके, वो खुद जाना चाह रहे हैं। जी बिल्कुल खुद जा रहे हैं। ऐसी बात पे आते हैं, अगर हम लोग यही बात कर लेते हैं कि भाई साहब हम लोगों के पास उस तरह की बैलेंस टीम नहीं है, तो हम पीएसएल आखिर क्यों करवा रहे हैं? हम लोग तो टैलेंट हंट करना चाह रहे हैं ना इसमें से। देखिए पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट साम नादिल, और बात करेंगे भाई आईपीएल वर्सेस पीएसएल का एक और कंपैरिजन तो खैर नहीं करेंगे, लेकिन ये जो मीडिया पर बात की जा रही है कि आईपीएल ने हाईजैक कर लिया है पीएसएल को, क्या ये बात आवाम को ठीक लग रही है या फिर कोई और बात है? आवाम का क्या ओपिनियन है, पब्लिक का क्या ओपिनियन है, जनरल पब्लिक इसके बारे में क्या कहती है, इसके बारे में जानेंगे आवाम से। सर, सवाल मेरा आपके साथ ये होगा, हम लोग बात करेंगे भाई राइट नाउ आईपीएल और पीएसएल कोलाइड कर रहे हैं, डेट्स उनकी सेम है, और हम लोग बहुत सारी ऐसी रियलिटीज देख रहे हैं, फॉरेन प्लेयर्स के ऐसे बिहेवियर्स देख रहे हैं जो कि शायद हमें थोड़े रूड और थोड़े सौर लग रहे होंगे। आपकी तरफ आओगी, मुझे ये बताइएगा, क्या ये जो स्टेटमेंट सामने आ रही है कि आईपीएल ने हाईजैक कर लिया है पीएसएल को, आपका इसके बारे में क्या ओपिनियन है? देखिए, आईपीएल एक ब्रांड बन चुका हुआ है। अभी का नहीं है, ऑलमोस्ट मेरा 14वां-15वां सीजन वो खेल रहे हैं और वो एक ब्रांड बन चुका हुआ है। उनको किसी भी नाम की जरूरत नहीं है। बोर्ड इंडिया का इस टाइम सबसे तगड़ा बोर्ड है। आपके सारे अभी आईपीएल की बात हम कर रहे हैं, अभी आईपीएल की सुने बड़ी जबरदस्त ग्रैंड एक सेरेमनी होने वाली है जो 18 डिफरेंट सिटीज में हो रही है। देखिए, आईपीएल हमेशा से ही ना, पहला जो मैच से पहले पूरा पॉम्प एंड शो होता है उनका, वो जरूरी भी है क्योंकि आपका इंटरेस्ट जगाता है। ये सब ऑल मार्केटिंग है। यही पीएसएल में कहीं ना कहीं वो दिखता है कि कमी है, क्योंकि अगर आपको ब्रांड बनाना है तो ब्रांड पे खर्चा करना पड़ेगा, ये पूरे सबको पता है। तो आईपीएल ब्रांड बना है, पिछले 2008 से ये चल रही है कहानी, और आज हम 17 साल हो गए। आप इतना आप जब भी देखोगे, डे 1 से बीसीसीआई ने आईपीएल पे बहुत खर्चा किया है और बनता भी है, क्योंकि उनको पैसे आते भी हैं, चाहे ब्रॉडकास्ट से आए, चाहे फ्रेंचाइजी से आए, चाहे डिफरेंट स्पॉन्सरशिप से आए। तो उस पैसे को सिर्फ उसका ऑडिट होता है, मतलब ऐसा नहीं कि बोर्ड सेपरेट आके भी उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो प्लेयर्स प्रायोरिटी देते हैं, उनको पैसे मिलते हैं, और आज आके अब प्लेयर्स को सिर्फ पैसा चाहिए। आप देखिए, अफगानिस्तान है, वेस्ट इंडीज़ है, जिम्बाब्वे है, उसके अलावा श्रीलंका है, ये बड़े कमज़ोर बोर्ड हैं। तो उनके प्लेयर्स को पैसे मिलेंगे तो आज आके कहीं ना कहीं वो अपनी चीज़ों को मैनेज कर रहे होंगे और चीज़ों को चला रहे होंगे। तो इसको ये कह तो सकते हैं कि आईपीएल को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। प्लेयर्स की बात की जा रही है ओवरसीज़ की। पीएसएल में आपको आ जाके कोई बहुत ज़्यादा यूनिक चीज़ नहीं नज़र आती, कोई नए कंपैरिजन्स नज़र नहीं आते, कुछ नए चैलेंजेस नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से लोग एक वो समझ लेंगे वो भेड़ चाल में गुस्से में और वही चीज़ों को कर रहे हैं। मैंने सर खुद नोटिस किया है, पीपल एक्चुअली आर वॉचिंग आईपीएल। यहाँ पर अपने फोन्स पर लोग आईपीएल देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा एक इंटरेस्ट डेवलप किया है आईपीएल ने कि वो वर्ल्ड वाइड, नॉट इवन इन इंडिया, मैं मानती हूँ कि इंडिया की भाई 1.3 बिलियन आबादी है, डेफिनेटली उनकी व्यूअरशिप ज़्यादा होगी, बट वर्ल्ड वाइड भी उनको देखा जा रहा है, क्या रीज़न? सिर्फ एक पाकिस्तानी प्लेयर नहीं है। पाकिस्तानी प्लेयर्स का हाल आपके सामने है। जो परफॉर्मेंस वो अपनी इंटरनेशनल लेवल पे दे रहे हैं, तो उनसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता कि उनको मजीद देखा जाए। उनके पास मल्टीनेशनल प्लेयर्स हैं, इंडिया के अपने प्लेयर्स बहुत ज़्यादा तगड़े हैं, तो लोग देखना पसंद करते हैं। मैं ज़ाती तौर पे मतलब इंडिया का आईपीएल देखता हूँ बड़े शौक से। मतलब सनराइजर्स हैदराबाद इस टाइम टॉप टीम है, मेरी फेवरेट जा रही है, और बड़ा अच्छा स्कोर, हाईएस्ट स्कोर मेरा ख्याल है कि एक 286 की है। हाँ, 287 लास्ट टारगेट, और वो भी उन्हीं का ही है। ठीक है, तो इस चीज़ में ये है कि आईपीएल इज़ अ ब्रांड, उसको कंपेयर हम पीएसएल के साथ कभी भी नहीं करेंगे, कभी भी नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है, पीएसएल में आईपीएल ने पीएसएल को बुरी
तरीके से बर्बाद कर दिया देखकर तनवीर अहमद बौखलाए, बोले ऐसा नहीं हो सकता। पाकिस्तान के पब्लिक ही पीएसएल मैच नहीं देख रहे हैं, वो आईपीएल मैच देख रहे हैं, जिस पर व्यूजर्स पीएसएल मैच की 30 करोड़ है और आईपीएल मैच की 90 करोड़, जिसे देखकर पाकिस्तान मीडिया एकदम से हैरान हो गई है। पाकिस्तान मीडिया सोच रही है ये कैसे हो सकता, पीएसएल में जो हम करा रहे हैं, हमारी टीम, हमारी ही पब्लिक हमारी पीएसएल मैच नहीं देख सकती और आईपीएल मैच देख रही है, ये कैसे हो सकता है। जिस पर तनवीर अहमद, रजीम रजा एकदम से बौखला उठे, एकदम से बेहोश हो गए हैं। तनवीर और रजीम रजा बोले ऐसा नहीं हो सकता। तनवीर अहमद, पीएसएल मैच भी इतनी कम व्यूज आना कैसे हो गया, जिस पर पूरी पाकिस्तान मीडिया एकदम से बौखला उठी, बोली आईपीएल के इतने ज़्यादा व्यूअर्स और पीएसएल के इतनी कम व्यूअर्स कैसे हैं, अब पीएसएल मैच कराना ही बंद कर देंगे, हमें इतनी तगड़ी घाटा लग गया, हमें तो आईपीएल ने बर्बाद करके रख दिया। जिस पर तनवीर अहमद गुस्से में आग बबूला, बोला कि अब अपने देश के लोग ही गद्दारी कर रहे हैं अपने देश से, जो कि आईपीएल पीएसएल देखने की वजह से आईपीएल देख रहे हैं, जिसकी वजह से हमको लग गई है घाटा, अब हम पीएसएल नहीं कराएंगे।